भय के मात्र दो कारण हैं, एक अज्ञान और एक पाप। इतनी रात्रि में इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि हो सकता है ये वीडियो आपको कल के ही दिन काम आ जाए। तो भय के दो कारण बताए गए हैं कि एक पाप और एक अज्ञान। तो अज्ञान अगर आपको है तो उससे भी आप भयभीत होंगे, अज्ञान के कारण और पाप के कारण। लेकिन अज्ञान के कारण जो आपको भय लगता है वो बहुत क्षणिक है। जैसे एक उदाहरण देखें, अगर कि आप कोई इंटरव्यू देने गए तो अगर आपने कम पढ़ा हुआ है यानी आपको कम ज्ञान है तो आप भयभीत होंगे। दूसरा इसका उदाहरण दें, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण अगर, तो आप अज्ञानी हैं कि आपके ऊपर कोई ईश्वर नहीं है तो आप भयभीत हैं। अगर आप जान गए कि आपसे भी सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली कोई है तो आपका थोड़ा बहुत ज्ञान कम भी है तो आप भयभीत नहीं होंगे कि सब रूपों में परमात्मा ही है, ईश्वर ही है, तो सब संभाल लेगा। तो सबसे बड़ा ज्ञान तो ये है। लेकिन जो सावधान रहने वाली बात है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो पाप के कारण हम भयभीत होंगे वो भय क्षणिक नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक रहेगा और जलाएगा आपके मन को। उदाहरण के तौर पर देखें कि आप अपने माता पिता से बिना बताए कहीं बाहर जाते हैं तो आपके अंदर एक भय बना रहेगा। कहीं से भी किसी ने भी कोई भी सवाल पूछा तो आपको लगेगा अरे ये उसी विषय में तो नहीं पूछ रहा है। तो ये जो है पाप के कारण जो भय बनेगा ये बहुत ही घातक है। जैसे आजकल के जो भी अराजक तत्व बोल दें या गुंडे मवाली बोल दें, उन्होंने किसी का कत्ल किया तो आपको क्या लगता है कि वो ऐसे खुलेआम घूमेंगे? वो उनको सज़ा दे ना दे, सरकार सज़ा दे ना दे, न्यायालय सज़ा दे ना, अंदर ही अंदर जलेंगे, उस चीज़ को भोगेंगे अवश्य वो। तो पाप से बहुत बचें। जो हमारे माँ बाप सिखाते हैं ये सब चीज़ों को अब्ज़ॉर्ब करना सीखें। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ भगवद गीता आप ज़रूर पढ़ें, स्वाध्याय ज़रूर करें अपने शास्त्रों का। इसलिए नहीं कि वो हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, इसलिए कि वो हमारे जीवन को बहुत आसान बना देंगे। अब ये वीडियो मेरे बनाने का यही कारण है कि हो सकता है कल के ही दिन में आपको ये वीडियो काम आ जाए और इससे आप सीख पाओ कि कोई पाप ना बने हमसे। अब माता पिता हमारे जो बोले हम उसको अपनाएं, भले हमें लगेगा कि ये गलत हो रहा है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको कोई खिलौना समझ के वो चाकू मांग रहा है, उसको चाकू नहीं दिया जा रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको दुखी किया जा रहा है। उसको तो यही लगेगा दुखी किया जा रहा है, लेकिन उसको चाकू ना देने का अर्थ है कि उसका नुकसान ही है उसमें। अब आजकल की शिक्षा तो हमें सिर्फ पैसा कमाना सिखा रही है। एक जगह मैंने सुना था कि शिक्षा अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, पद कमाने के लिए होती तो जितने भी ब्राह्मण हैं सबसे ज़्यादा शिक्षित माने जाते थे पुराने समय। तो जितने भी ब्राह्मण हैं वो भिक्षुक ना होते, यानी वो भिक्षा मांग करके शिक्षा ग्रहण कर लें। यानी शिक्षा धन से बहुत ऊपर है। उससे वो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती, हमें ईश्वर की, परमात्मा की खोज करना सिखाती। तो पाप करने से बचें और पाप जितना कम करेंगे उतना ही आपके अंदर कर्मठता होगी, पुरुषार्थ होगा, भय नाम की कोई वस्तु ही नहीं रहेगी। अगर आपने कहीं पाप किया तो आपको एक चींटी जैसा व्यक्ति भी, आपकी उम्र से कम उम्र का व्यक्ति भी आपको डरा सकता है, अन्यथा आपको कोई भयभीत नहीं कर सकता इस संसार में, आपका एक बाल भी नहीं बांका कर सकता। और अगर आपने पाप किया है, जैसे एक वर्ड है ब्लैकमेल। ब्लैकमेल किसको किया जाता है? जिसने कोई गलती की हो। अगर कोई गलती ही ना की हो किसी ने तो उसको कैसे कोई ब्लैकमेल कर सकता है? तो वही चीज़ है, जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहें ताकि आपको भी कोई भयभीत ना कर पाए। तो उम्मीद है मुझे कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और लोगों को भी इस विषय में बताइए। क्या बताया मैंने? कि दो ही कारण हैं भयभीत होने के जिससे हमें डर लगता है, पहला अज्ञान और दूसरा पाप। राधे राधे।